इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं जिससे सभी लोग वाकिफ हैं। क्या आपने अपने पवित्र शास्त्र में, अपने कलाम पाक में यह बात देखी, बाइबल में, कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? सब कहते हैं इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। बिल्कुल, कलाम कहता है हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। राइट? लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया को किस तरह बनाया? क्या कभी आपने उस तरीके पे ध्यान दिया? अगर आपने इस तरीकों को नहीं समझा, ट्रस्ट मी, आप बिलीवर हो जाएंगे, लेकिन आप कभी उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ जगह बदली है अपनी। पहले वो कहीं और जाते थे, अब वो कहीं और आते हैं, बट वो फॉलोइंग सिस्टम उन्होंने आज तक नहीं समझा। ऐसा आप भी हो सकते हैं कि आप चर्च आते हैं, गीत सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन इस हॉल से निकलने के बाद हो सकता है उस वचन से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं जीसस के साथ एक डिसाइपल था, एक चेला था। विश्वास कीजिए, वो दुष्ट आत्माएं भी निकालता था, वो बीमारों को चंगा भी करता था, पर विश्वास करिए वो चोर था। जब भी जीसस के पास पैसे आते थे, लिखा है वो उसमें से लेता था। ट्रस्ट मी, दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। ये खुदा के कलाम में लिखा है। आउटसाइड मैन ऑफ गॉड, इनसाइड थीफ। यीशु के साथ रहा, लेकिन उसके पीछे चलना नहीं सीखा। खुदा को समझना, उसके पीछे चलना, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसे बनी। उसके बाद मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग में था, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, वो शांत था। हमारी इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, होली स्पिरिट वॉज देयर, ही वॉज हॉवरिंग। लिखा है वो बवंडर की तरह घूम रहा था वहां, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। वहां अंधेरा था। सडनली खुदा ने कुछ कहा, लेट देयर बी लाइट, ज्योति बन जाए, और सडनली वो काम स्टार्ट हुआ। आप जानते हो, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो आज्ञा देने वाला खुदा है। जैसे उसने कहा, होली स्पिरिट ने वो वर्ड लिख के क्रिएशन की। कोई भी व्यक्ति जो भी यहां बैठा है, वो दो चीजों से ही बदल सकता है। वो है वचन और पवित्र आत्मा, वर्ड एंड द होली स्पिरिट। अगर आपने वर्ड नहीं सुना, ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में होली स्पिरिट कभी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा वर्ड के पीछे है। इतने साल तक कॉर्नेलियस गरीबों को खिलाता रहा, दुआएं करता रहा। एक दिन स्वर्गदूत आके कहता है, कॉर्नेलियस तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, तेरा दान स्मरण किया गया है, तुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, यू विल बी ब्लेस्ड। क्या थी वो आशीष? पतरस प्रचार कर रहा था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, ये उसका रिवॉर्ड था। लिखा है सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मीटिंग में आने वाले लोगों पे नहीं, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। जो लोग वचन को सुन रहे थे, स्वीकार रहे थे, लिखा है उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। अगर आप यहां आए हैं तो आप अपने बदन से ज्यादा इस बात से देखिए कि आपका मन कहां है। कल भाई ने एक बहुत अच्छा गीत गाया, विश्वास कीजिए उस गीत में मुझे फ्लो मिल गया प्रभु में। कल मुंबई में गीत गाया भाइयों ने, उस गीत में शब्द थे, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। यू नो, समटाइम्स गीत आपको उठा देते हैं
और मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ लोग वर्शिप करते नहीं है, जस्ट देखते रहते हैं। आप वर्शिप देखने के लिए यहां नहीं आए हो, आप वर्शिप करने आते हो यहां पर। कई बार आपको पता नहीं है शब्दों के पीछे कैसे होली स्पिरिट वर्क करता है। जहां वचन होगा वहां पवित्र आत्मा होगा, जहां वचन नहीं है वहां पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। जैसे ही परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी के लिए कहा ज्योति बन जाए, ज्योति बन गई। फिर खुदा ने कहा पानी एक तरफ हो जाए, वो समुंदर बन गया। दूसरा पानी ऊपर चला जाए, वो आसमान बन गया। उसके बाद प्रभु ने पेड़ पौधे बना दिए। फिर प्रभु ने देखा होगा कि इन्हें धूप की जरूरत है, इसलिए चौथे दिन उसने ज्योति बना दी कि प्लांट्स को धूप वगैरह मिलनी चाहिए। फिर खुदा ने आप देखो जानवर बनाए, इंसान बनाया। और आप जानते हो जब उसने हमें बनाया तब अंत में क्या कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? कहिए अपने पास वाले से, आप बहुत अच्छे हो। सूरज भाई झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से जीते हैं। आमीन। यस, हम अच्छे हैं। इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम बहुत दुआएं करते हैं। हमारा खुदा अच्छा है, हमारा प्रभु अच्छा है। इसी चर्च में किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था कि भाई आप प्रभु से प्यार क्यों करते हैं? मैंने कहा क्योंकि मैं खुद को जानता हूं मैं कितना करप्ट हूं। मैं जानबूझ के सिन नहीं करता, लेकिन मुझसे गलतियां होती हैं और फिर भी उसका प्यार मेरे लिए कम नहीं होता। यही चीज मुझे इंस्पायर्ड करती है उससे प्यार करने के लिए। अगर वो मुझसे कर सकता है जो मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूं, तो वो सिद्ध परमेश्वर। इवन कभी कभी लोग मुझे कहते हैं ना कि ब्रदर आप हर जगह जीसस 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 जीसस। आपको है ना, कभी भी कोई कहे ना आप इतना ईशु ईशु क्यों करते हो, आप प्लीज उन्हें यह आंसर किया करो क्योंकि वो डिजर्व करता है। यस, वो डिजर्व करता है, वो योग्य है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ही डिजर्व अवर फोकस। कभी कभी लोग हमसे इरिटेट होते हैं ना, हम खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने हमें भोजन दिया। हम कपड़े लेके आते हैं, प्रभु को बोलते हैं थैंक यू आपने हमें कपड़े दिए। हम घर की रेंट भरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु थैंक यू आपने मुझे बरकत दी। क्यों ना करेंगे, वही तो देता है, वो डिजर्व करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आज का वचन आपके अंदर काम करे तो उसको सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बाइबल में से। क्या आप सब तैयार हैं? और हां, मैंने अंत में आज अभी नहीं ब्रदर, मैंने एक फोटो डाउनलोड करवाया है और आप विश्वास कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसमें आपका और जीसस का साथ में फोटो है। ट्रस्ट में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी मुझे आप लोग का फोटो निकालने की, लेकिन प्रभु ने मुझे फाइनली दे दिया। और लास्ट में मैं आपका फोटो दिखाने वाला हूं आज यहां पर। ये देखिए टीवी में, वहां पर भी आपके लिए आज हमने दो टीवियां लगाई हैं ताकि आप आंखें फाड़ फाड़ के अपने आप को देख पाओ। क्या आप सब तैयार हैं? ओके। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज का वर्ड मैंने एस्तर में से चुना है। पहले के 2 अध्याय आज मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के बारे में। क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं इस किताब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है और मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं आज क्यों नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब सारे इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। एक दिन राजा उठा, उसने कहा जिन जिन को जाना है यरूशलेम तो जाओ, अपने खुदा का हैकल बनाओ जाके। आप सभी जानते हो हमने 2 हफ्ते पहले एक वचन प्रचार किया था कैसे नेहम्याह ने उस दीवार को बनाया था। लेकिन आप जानते हो कुछ लोगों ने कहा अब हम सेट हो चुके हैं यहां पर, हम नहीं जाना चाहते। मुर्दकाय उन्हीं में से था। जब परमेश्वर ने देखा
कि ये लोग मेरे मंदिर को बनाने के लिए डेडिकेट नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइजर लोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। लेकिन आपने देखा जो लोग नेहम्याह के साथ हाथ बटा रहे थे उसमें एक एक व्यक्ति का नाम है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु थोड़ा तो बताइए, एस्तर की किताब में आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा है? मुझे पता है आप में से अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं दोबारा बताता हूं। एक समय था जब इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। गुलामी में जाने के बाद एक दिन एक राजा का मन प्रभु ने उबारा और उसने उनको कहा तुम में से जितने यहूदियों को घर जाना है जाओ, अपने खुदा का जाके घर बनाओ। और जैसे ही कुछ लोग वहां से निकले, आपको पता है उस दिन उसके बाद नेहम्याह को उन्होंने बुलाया, नेहम्याह ने दीवारें बनाई और ये सब हमने 2-3 हफ्ते पहले ये वर्ड प्रीच किया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं जाना है, हम यहां पर सेट हो चुके हैं। एस्तर उनमें से थी। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे साथ समर्पित नहीं है, परमेश्वर ने कहा इट्स बेटर मैं इनके लिए बैक में काम करूं, मैं इनके सामने न जाऊं। आप हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपने जिंदगी में खुदा के साथ चलते हैं सीक्रेटली, वो उनके ऊपर अपने आप को पब्लिकली जाहिर करता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि दे आर कॉम्प्रोमाइजर्स, ये चलता है वाला जिंदगी जीते हैं, हलंदो चलता है थोड़ा बहुत, इतना कोई नहीं देखता। आप विश्वास कीजिए, आप एस्तर की किताब में जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाइबल को छुपाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छुपाते हैं कि वो एक मसीह है, वो छुपाते हैं ऑफिस के अंदर। आप जानते हो आप एस्तर की किताब में जी रहे हो। ये इस किताब का एक पहलू है, ये कारण है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा दे आर हाफ हार्टेड, अधूरे मन के बिलीवर्स। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक दिन पतरस ने उसका इनकार किया और पतरस ने गिव अप कर दिया कि मैं उसका चेला बन सकता हूं। वो मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। जानते हो, यीशु उसके पीछे गया सिर्फ उसे रिमाइंड करवाने के लिए, तुझे मेरे पीछे आना चाहिए, अधूरे मन से नहीं, पूरे दिल से। ये रीजन है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा इनका समर्पण नहीं है। परमेश्वर ने कहा एक काम करते हैं, इनके सामने नहीं, इनके पीठ के पीछे हम इन्हें ब्लेस करेंगे। आप पूरी एस्तर की किताब में हर अध्याय में प्रभु का हाथ देख सकते हो, लेकिन प्रभु को नहीं देख पाएंगे आप। आज मैं आपसे इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। क्या खुदा ने पब्लिकली आपकी पहचान बनाई है आपसे? क्या वो गवाही दे सकता है कि आप उसके दास हो? क्या वो आपके लिए कह सकता है जैसे वो इब्राहिम के लिए कहता था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम? क्या वो आपके लिए कह सकता है? क्या वो एंजल भेज के किसी को कह सकता है आपके लिए, जाओ पतरस को जैसे बुलाया था इसको भी बुलाओ? क्या परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर हो सकता है? कभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आया है, क्यों इस किताब में प्रभु का नाम नहीं है? क्योंकि लोग समर्पित नहीं थे, लोग सरेंडर नहीं थे। ये उन्हीं दिनों की कहानी है जो आज मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी अमेजिंग है। जहां तक मैं जानता हूं, हमने 7 साल के इस चर्च पीरियड में शायद हम एस्तर की किताब में से पहली बार कुछ सीखने को जा रहे हैं। इससे पहले मैंने गॉस्पल्स और 5 किताबों में से, प्रॉफिट्स के बुक्स में से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन यह किताब बहुत डिफरेंट है। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब। ये आपको नेहम्याह के बाद मिलेगी। अगर आपको पेज नहीं पता है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पेज नंबर 598 हिंदी में।
और कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। हमारे इस छोटी सी मंडली में हम मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके पास में कोई बैठा है उससे सहायता लीजिए। पे लगे चैप्टर 2 2 अध्याय एस्तर। दो का 12 वचन। जिनके पास भी बाइबल नहीं है, ये देखिए, इस तरफ आपके लिए है, इस तरफ भी आपके लिए वर्ड है। क्लियरली दिख रहा है आपको? क्या मैं पढ़ूं? ओके। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शरक्ष राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक के दिन व्यवहार किया गया था, और उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधत्व और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना? ऊपर से गया ना सब, किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, जितने लोग पीछे तक बैठे हुए। हेलो, सामने देखिए। अपने पास वाले से कहिए वचन शुरू हो रहा है। हाँ, अब उनको बोलिए वापस आ जाओ। कभी कभी हम खोए रहते ना। ओके। एस्तर की किताब में एक राजा का जिक्र है, उसका नाम था शरक्ष। शर्य। थोड़ा मुझे नाम लेने में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कैरेक्टर वही है। ओके। आपको पता है मैं क्यों बार बार ये कहता हूं, हमारा परिवार प्रभु में आएगा, हमारा परिवार प्रभु में आएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि आपका परिवार खुदा में पूरी तरह से आएगा? जानते हो क्यों कहता हूं? मैं आपको आज अपनी करेज बताता हूं उसके बारे में। जानते हो क्यों? क्योंकि इसी किताब में हिंदुस्तान का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। वो हम हिंदुस्तानियों का खुदा है। आमीन। आप बिलीव कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम बाइबल में है। क्या आपको इस बात की खुशी होती है? कितनी अमेजिंग बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप खोलिए मत, मतलब एक एक लगा दीजिए। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां पर खोलिए मत, यहां देखिए 1:1। शरक्ष नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई कि यह वही शरक्ष है जो कि 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान। आप बिलीव कर सकते हैं, हमारी इंडिया का नाम बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूं भारत खुदा का है। आमीन। यस, हमारी नेशन खुदा की है। परमेश्वर ने इसे अपने सामने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का जन्म हुआ तब लिखा है ज्योतिषी पूर्व से आए, पूर्व में हम रहते हैं। परमेश्वर ने हमें भी भेजा। बाइबल बताती है 127 प्रांतों पर एक राजा उन दिनों में राज्य कर रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना वैभव सबको दिखाएगा। जानते हैं, उसके दरबार में जो कर्टन्स रहते थे उनकी बनावटों के बारे में भी लिखा गया है। लिखा है वो नीले रंग के थे, और आप पढ़ सकते हो, पहले के, आज के कर्टन्स थोड़े डिफरेंट हैं। पहले के कर्टन्स में छल्ले लगे हुए रहते थे, छल्ले। उन छल्लों का जिक्र है। राजा ने डिसाइड किया एक जेनावर लगाओ, एक डाइन लगाओ,
सारे प्रांतों के लोगों को बुलाओ। आप बिलीव करेंगे ये पार्टी कितने दिन चली? 180 दिन। 6 महीने राजा के दरबार में पार्टी चल रही थी। सारे दरबार को उसने बुलाया, हर एक को कहा जाओ, इनविटेशन है, जितने भी हाकिम हैं, मेरे बड़े बड़े लोग हैं, जो भी हमारी मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सबको लेकर आओ, मैं एक बहुत बड़ी जेनावर दूंगा। लिखा है 180 दिन तक वो जेनावर चलती रही। बाइबल में उसका बकायदा उसके पीरियड का टाइम तक दिखाया गया है। 180 डेज की जेनावर। सब लोग आते थे, उसके कर्टन्स को देखते थे, उसके संगमरमर को देखते थे, सब देखते थे कि जो चौकियां बनी हैं वो गोल्ड की बनी रहती थी। सब लोग बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन राजा ने डिसाइड किया, आज के दिन रानी वष्टी को बुलाया जाए। उसकी पत्नी का नाम, जो उसकी रानी थी, उसका नाम था वष्टी। लिखा है जाओ और वष्टी को बोलो अपना राज मुकुट पहने हुए दरबार में आए। उन दिनों में जो लोग सेवा करते थे राजाओं की, वो मोस्ट ऑफ खोजे होते थे, किन्नर होते थे। और राजा ने कहा जाओ, किन्नरों को बुला के कहा जाओ, रानी को बोल के आओ। सबके बीच में आए, राज मुकुट पहन के आए। सारे प्रांतों के लोग इकट्ठे थे। राजा की मैजेस्टी देखने के लिए वो आए थे, उसकी सल्तनत देखने के लिए आए थे। और उसने कमांड की, जाओ रानी को बुलाओ और उससे कहो मेरे बीच में आए। जब रानी के पास वो लोग संदेश लेके जाते हैं और कहते हैं, रानी, शरक्ष राजा ने तुझे बुलाया है, चलिए आ। जानते हो रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। अब ईगो इश्यू हो गया, अब क्लैशेस होना स्टार्ट हुए। मुझे वहां पर रीजन नहीं बताया गया है कि वो क्यों नहीं आई, पर जहां तक मैं मानता हूं वो शाय फील कर रही थी, या तो कहां ना कहां मैडम को कुछ और मन में चल रहा था। और जानते हो, रानी ने भी अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाया था, वो उनके साथ पार्टी में बिजी थी। जब उसने आने के लिए मना किया, लिखा है राजा क्रोध से भर गया। राजा ने हर एक को कहा, जो उसके सारे जो काउंसलर्स थे, जो उन दिनों में उसे सलाह देते थे, भेद बताने वाले, बहुत सारे लोग उसके पास आके जब बैठते हैं तब वो उनको डिस्कस करता है। बोलता है, सुनो, इस औरत ने मेरी बात नहीं मानी है, तुम लोग क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? सब लोगों ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट की बोलना। अब मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं जिसने उसको यह बात कही। उसका नाम है ममुकान। लिखा है ममुकान उठा और कहता है, राजा, रानी ने सही काम नहीं किया, उसने तेरा न्योता अस्वीकार करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे बताता हूं इससे क्या पैदा होगा। अब बहुत सारी औरतें इसके बाद जब ये बात सुनेंगी कि रानी वष्टी ने राजा की बात नहीं मानी है, तब वे भी अपने पुरुषों से यही व्यवहार करेंगी। अब ये भी किसी की बात नहीं मानेगी और इससे क्रोध और कलह पैदा होगी। इट्स बेटर तू इसको पटरानी से उतार दे, इसका पद खत्म कर, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत गलत हुई है। अब कोई पत्नी अपने पति का आदर नहीं करेगी, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि इसने भी नहीं की थी। जब ये बात ममुकान ने कही, सब लोगों को ये बात सही लगी कि लोगों का ऑनर जाएगा, इट्स बेटर कि कुछ किया जाए। जानते हो, जब ये बात सुनी गई, वष्टी को उसकी जगह छोड़नी पड़ी। पटरानी खत्म हो गई, वहां पर उसका पद खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ मुझे बताइए? द रीजन इज, उसने राजा की बात नहीं मानी। जब उसका पद खत्म हो गया, अब राजा अकेला रह गया। नेक्स्ट डे, कुछ दिनों के बाद, कर्मचारी सब मिले, उन्होंने कहा हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें राजा के लिए एक और देखनी पड़ेगी। अब जानते क्या हुआ? कुछ लोग नियुक्त किए गए और नियुक्त करने के बाद उन्हें कहा गया, जाओ
और सारे गढ़ में जाके खूबसूरत औरतों को ढूंढो, और जो औरतें तुम्हें खूबसूरत लगे उन्हें राजा के खोजों को सौंपो। पहले वो देखेगा और उन्हें लगा कि ये ब्यूटीफुल हैं, उसके बाद हम उन्हें अलग करेंगे, और हर दिन ये औरतें राजा के पास कुछ सर्व करने के लिए जाएंगी, और राजा उन्हें देखेगा और राजा उन्हें चूज करेगा। सब लोग यहां वहां घूमने लग गए, सब देख रहे थे जैसे अपन देखते हैं कभी कभी। भाइयों, सब लोग देखने लग गए। तब एक दिन एक व्यक्ति की नजर एस्तर पर पड़ी। एस्तर कौन थी मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्तर एक यहूदी औरत थी, वो एक यहूदी लड़की थी जो अपने चचेरे भाई, अपने कजिन ब्रदर मौद्रके के साथ रहती थी, और वो बड़ी खूबसूरत थी। एस्तर के मां बाप बहुत पहले ही मर चुके हैं, और कलाम कहता है कि मौद्रके ने उसे बड़ा किया था, और जब उससे बड़ा किया गया था एक दिन उनकी नजर पड़ी और उन्होंने कहा ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसे राजभवन ले चलते हैं। और मौद्रके तो खुश हो गया, ओ ये तो क्वीन बन सकती है। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है एस्तर राजभवन में पहुंचाई गई, और जब खोजों ने उसे देखा, खोजों को भी ये लगा कि हां शी इज प्रिटी, ये ब्यूटीफुल है। तब लिखा है वहां पर, जब एक एक कन्या की बारी आई, अब आपको समझ में आएगा ये, जब एक एक कन्या की बारी आई कि शरेक्स राजा के जाए और उन ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक, इससे पहले कि ये लोग राजा के पास पहुंचाए जाएं, उससे पहले डिसाइड किया गया 12 महीने तक इनके साथ 3 काम किए जाएंगे, और वो 3 काम हैं। पहला काम, इन्हें अच्छी सहेलियां दो। आपको पता है इन्हें एस्तर को अच्छी सहेलियां दी गई। दूसरा, उसका खाना बदला गया। तीसरा, जो 3 बातें मैंने चुनी है, उसके स्किन की मालिश के लिए एक अलग से तेल बनाया गया। वर्ड, फेलोशिप, होली स्पिरिट, 3 चीजें उसके लिए अलग की गई। मैं फिर से बताना चाहता हूं अगर आपने यह बात नहीं समझी। एक राजा ने अपनी पत्नी की, जब उसकी पत्नी ने जब उसकी नहीं सुनी, उसे रानी पद से उतारा। अब वो जगह किसी के लिए खाली पड़ी थी, और बहुत सारी बहनों का चुनाव किया गया, और उनके लिए कुछ नियम ठहराए गए कि इन बहनों की फेलोशिप बदलो, खाना बदलो, और इनकी स्किन के लिए एक तेल लो जिनसे इनकी रोज मालिश हो। इन्हें इतना ब्यूटीफुल बना दो कि जब राजा इन्हें देखे तो राजा इन पे इंप्रेस हो जाए। द बाइबल सेज हर 12 महीनों तक उसका खाना बदला गया, उसके साथ सहेलियां जोड़ी गई, और जानते हो उसके बाद क्या किया गया, उनके तेल सुगंधित वस्तुओं से उन्हें हर दिन मालिश की जाती थी, और हर दिन बहनें राजा के पास जाती थी। राजा उन्हें देखता था और चीजों को लेता था। लेकिन कलाम कहता है एक दिन उसने एस्तर की बारी आई। एक मुलाकात के लिए उसे कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी। एक मुलाकात के लिए उसे कहां से गुजरना पड़ा। उसका खाना हर दिन देखना था कि ये मोटी ना हो जाए। उसकी स्किन को देखते थे वो लोग कि इसको इतना अच्छे से करो कि जब ये वहां पर जाए तो ये खूबसूरत लगे। उसकी फेलोशिप चेंज कर दी गई ताकि उसका माइंड डिसिप्लिन में रहे, उसके अंदर व्यर्थ बातें ना हो। राजा तक पहुंचने के लिए उसे कितनी सारी चीजें पहुंचाई गई। और एक दिन बाइबल बताती है एस्तर की बारी आई। समय आया एस्तर का, और जैसे एस्तर राजा के सामने पहुंचाई गई अपने हाथ में कुछ लेकर, राजा ने उसे देखा, और आपको पता है राजा ने उसे चूज किया। बोला यस। जानते हो, हां 17 लगाइए। अब देखो राजा ने क्या किया। 17 में देखो क्या लिखा है। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की कृपा और दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट रखा
और उसको वस्ती के स्थान पे पटरानी बनाया। आगे अब देखो एक कितना बड़ा ऑनर मिल रहा है। तब राजा ने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसने उसे एस्तर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। उस दिन छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। उसने हर एक को गिफ्ट्स भेजी। मुझे रानी मिल गई, मुझे रानी मिल गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों खुदा ने ये कहानी रखी हमारी किताब में? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये राजा कोई और नहीं, परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राजा नहीं है, ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। इससे पहले कि हम लोग चुने जाएं एस्तर की जगह पे, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी जाति इज़राइल को चुना था। आज्ञा न मानने के कारण उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन आज परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है ताकि आप उसकी दुल्हन ठहरे। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है कि आप उसकी एक खूबसूरत दुल्हन बने। विश्वास कीजिए, वर्ड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब स्टार्ट करेंगे हम। क्या आप सब तैयार हैं? ये तो बैकग्राउंड है, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ऐसा ऐसा हुआ था। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नेशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया। उसका नाम था इब्राहिम। यहूदी वहीं से पैदा हुए थे। आप सभी जानते हैं उसका नाम पहले इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम था, और खुदा ने उसे चुना। इब्राहिम से एक पुत्र पैदा हुए जिसका नाम उसने इसहाक रखा, और इसहाक से 2 ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम याकूब और एसाव था। और वहां से 12 बच्चे पैदा हुए जो इज़राइल के 12 गोत्र गिने जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, एस्तर कहां की थी? दिस इज आल्सो रिटन। बिन्यामीन के गोत्र की थी वो। शाऊल जो पहला राजा था, आप जानते हो किस गोत्र का था? बिन्यामीनी था। इंग्लिश में लिखा है बेंजामिन। जब परमेश्वर ने इस जाति को चुना था, जानते हो परमेश्वर ने इनको क्यों चुना था? खुदा ने इस जाति को इसलिए चुना था ताकि ये जाति प्रेजेंट करे कि अर्थ पे कि खुदा कौन है। परमेश्वर ने उन्हें अपने नियम दिए थे ताकि उन पे चलकर वो प्रेजेंट कर पाए कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मुझे बताइए, वो लोग क्या करते थे? उनका बिहेवियर कैसा था? आप पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िए पुराने नियम, आराम से पढ़िए। आपको आज प्रॉफिट्स दिखते होंगे जो कलीसिया के लोगों के फोन नंबर बताते हैं, कार का नंबर बताते हैं, ये बताते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ने अपने हर नबी को इसी जाति के पास भेजा ताकि वो मन फिराए, ताकि वो पश्चाताप करें। आप पढ़ के देखिए, नातान से लेकर उससे पहले भी जब शमूएल था, आप मलाकी तक पढ़िए, आपको परमेश्वर है ना हर किताब में ऐसा दिखेगा, हाथ फैलाकर के लौट आओ। यशाया में यह बात लिखी है, मैं अपने हाथ इस बलवा करने वाली जाति के सामने फेरे रहा, सदैव इन्होंने मुझे अपनी पीठ ही दिखाई है। परमेश्वर ने सबसे पहले इज़राइल को चुना था, और इसलिए नहीं चुना कि वो मजे करें। परमेश्वर चाहता था कुछ लोग हों। आपको पता है सबसे पहले किसको चुना गया था? जो प्रेजेंट करे कि खुदा कौन है, जो अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से दिखा सके कि खुदा कौन है। यहां देखिए, सब सुनिए, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने का उसका एक मुख्य कारण है ताकि इंसान प्रेजेंट कर सके कि परमेश्वर कौन है। इसीलिए आप कोरिन्थियों की किताब में पढ़ते होंगे, पॉल कहता है तुम उसके सहकर्मी हो, यू आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तुम उसके राजदूत हो। आज आप बहुत जगहों पे देखते होंगे, क्रिश्चियनिटी बहुत सारी जगहों पे फंक्शंस, फन और इंजॉय करना
लोगों को लगता है यही है कि हम जाएंगे चर्च में, ओ गीत गाएंगे, वचन पे जोर से हालेलुया आमीन बोल के आएंगे, मजे करते करते निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत भी नहीं है। यस, हम उसकी जय में हमेशा जश्न करते हैं। पौलुस कहता है कि हम उसके जय में उत्सव लिए फिरते हैं, पर ये दूसरा हिस्से का क्या करें? यीशु बहुत बैलेंस था। वो सिक्के को लेके बोलता है जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को तो दो। नो डाउट जब आराधना होती है डांस करो, एंजॉय करो। यस, ये तुम्हारे बाप का घर है, वो तुम्हारा बाप है, बिंदास एंजॉय करो, नाचो, गीत गाओ, उसकी जय में उत्सव करो। लेकिन याद रखिए मसीह सिर्फ यही नहीं है। यहां से निकलने के बाद आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक कर्तव्य है कि आप हर जगह पे अपने खुदा को राइटली प्रेजेंट करें। कभी कभी आप बहुत थके हुए रहते हैं और कुछ लोग आपको इरिटेट करते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं, इरिटेशन में आके आप कुछ भी बोल देते हो। याद रखिएगा जो आप करोगे उनके अंदर परमेश्वर की छाप भी वही बनने वाली है। परमेश्वर ने इस जाति को चुना। रानी वष्टी जो है ये प्रकट करती है उस जाति को जो खुदा ने, ये सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं। राजा ने कहा रानी को बुलाओ, राज मुकुट पहने हुए, मुझे उसका वैभव दिखाना है सबको। लेकिन रानी ने मना कर दी, मैं नहीं आने वाली भैया, मैं नहीं आऊंगी। जब परमेश्वर ने देखा कि यह जाति मेरी बात नहीं मानती, कितने लोगों ने नए नियम में यह वचन पढ़ा है, देखो राज्य तुमसे ले लिया गया और उन्हें दिया जाएगा जो मेरे लिए फल लाएंगी। यस, आमेन। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं समझते हैं, अब आइए मैं आपको कुछ और गहरे में ले जाना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बाइबल में मलाकी की किताब पढ़ी है। अगर आपको टाइम मिलता है ना, रीड 4 ब्यूटीफुल चैप्टर्स, इन चारों अध्यायों को पढ़ो, बड़ी खूबसूरत हैं। आप विश्वास करेंगे मैं कभी कभी आधे घंटे में चारों चैप्टर पढ़ लेता हूं, जस्ट रिमाइंड करवाता हूं कुछ चीजों को। जानते हो जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और ये हमेशा बलवा करते गए, अब परमेश्वर, आप सभी जानते हो मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, और जानते हो जब परमेश्वर वहां आता है तो वो उनसे एक बात कहता है, थैंक यू लॉर्ड। वो उन्हें कहता है बेटा बाप का आदर करता है, बाप बेटे का आदर करता है, मैं खुदा हूं तुम मेरा आदर कर। बोलता है वेयर इज माई ऑनर। पहले अध्याय में प्रजा से बात की गई, आपको पता है आगे पढ़िए, फिर पास्टर्स से बात की गई। जानते हो पास्टरों से क्या बात की गई? यहां देखिए सब। तब परमेश्वर याजकों से कहता है जब प्रजा के लोग अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा लेके आते हैं, आप जानते होंगे पुराने नियम में प्रभु ने साफ कहा था जो बलिदान तुम लेकर आओगे वो निर्दोष होना चाहिए, वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए, उसे निर्दोष होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानते हैं क्या करते थे? मार्केट में जाते थे और सेलर इनको कहता था, ए मेरे पास एक अंधी बकरी है, मैं कुछ कम शकील में दूंगा, चाहिए क्या? हाँ दे दी। जब परमेश्वर ने देखा कि इनके बलिदान भी करप्ट हो रहे हैं, जानते हो परमेश्वर ने किसको डांटा? याजकों को। जब ये लोग तुम्हारे सामने इन बलिदानों को लेकर आते हैं, क्यों रिसीव करते हो? नमान एलीशा के पास जाके कहता है मुझे चंगाई दे दे, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं वापस जाऊंगा मैं वापस मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी मूर्ति पूजक है। जब एलीशा ने उसका यह एटीट्यूड देखा, सब हो जाने के बाद एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, क्योंकि वो जानता था कि इसका दिल खुदा की तरफ नहीं है। बाइबल बताती है उनकी भेंटों ने तुम्हें अंधा कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं गिफ्ट्स का बड़ा प्यार होता है, जन्मदिन के ऊपर सबसे पूछते रहते हैं कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया। कभी कभी भेंटें लोगों को अंधा कर देती है।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वो नया नया फोन आएगा ना, 3-4 दिन तो उनसे प्रार्थना ही नहीं होती। जैसे मोबाइल आया सारा दिन। कई बार प्रभु उनके मोबाइल से वचन भेजता है, मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर। कई बार खुदा मोबाइल में भी आके आपसे बात करता है, भाई इसको छोड़, ये मैंने दिया है, मुझे पकड़। अगर आज रात को प्रभु आपको 1 करोड़ रुपए भेज दे, सारे लालची, अगर प्रभु आज रात को आपको 1 करोड़ रुपया भेज दे और ये आपको बताए नहीं कि ये कितने हैं, लेकिन वो भेज दे, जरा सोचिए आप उसको गिनना चालू करेंगे। 10 बजे आपने सुबह चालू किया है, 4 बजे आप दुआ करते हो, 3:30 तक आप गिन रहे हो, 3:45 हो गए, 4 में 10 कम हो गए, 4 पे 5 कम हो गए, और आपका बच्चा आके बोलता है, मम्मी पापा अभी छोड़ दो ना, अभी दुआ करने का समय है। अरे चुप जा। करते हैं, जिसने भेजा है उसको भी तो, मम्मी 4 बज गए हैं, रुक ना, 4, 4:15, पैसे गिन लो, 4:30 हो गए, 4:45 हो गए, आपका बच्चा फिर से आया, मम्मी प्रार्थना, पापा प्रार्थना करें, तू कर ले हमारे। See how imbalanced you are। चीजें तुम्हें बुलाती हैं, तुम चले जाते। सारी चीजें यूज करिए, लेकिन जब खुदा के पास जाओ और ये चीजें तुम्हें नोटिफिकेशन दें, कम उनको लात मारो, उनको बोलो खुदा मेरे लिए सबसे पहले है, माई गॉड इज फर्स्ट फॉर मी। लात मारो उस समय उन चीजों को। यस, आई यूज दीज वर्ड्स, लात मारो जब नोटिफिकेशंस आए इन चीजों के। जब आप खुदा के साथ, जब जो समय आपका है ना, जब वहां पर जाते हो ना और नोटिफिकेशंस आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, पैसे वाले मैसेजेस, ये वो, लात मारो। यस, आपके मेहमान, अगर आपके 4 बजे का समय है ना, आपका मेहमान आपको कहता है मैं 4:30 बजे आऊं, उनको बोलो 5 बजे आइए, हमारे घर पे दुआ होती है, आप 5 बजे आ जाओ। आपको लगता होगा ये उनकी बेइज्जती, ये उनकी बेइज्जती नहीं, तुम्हारे परमेश्वर का आदर है। ऑनर गॉड। परमेश्वर जानते हो, पहले प्रजा को कहता है गंदी बकरियां ले आते हो, और याजकों को बोलता है तुम लेते हो इनसे। और जानते हो अंत में खुदा चैप्टर में क्या कहता है? वो उन्हें कहता है सुनो, अगर अब तुमने दरवाजे हैकल के नहीं बंद कर दिए, मैं बंद कर दूंगा। मेरे आंगनों को रोंदना बंद करो। पढ़ के देखो मलाकाई बोलता है अगर तुमने अब दरवाजे नहीं बंद किए इन लोगों के लिए, मैं तुम्हारे दरवाजे बंद कर दूंगा। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू होता है नया नियम, चर्च। परमेश्वर ने इज़राइल से खत्म कर दिया सब, अब मैं नया काम शुरू करूंगा, कलीसिया। अब यीशु एक और दुल्हन को लेने आया। प्यार। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं एस्तर हूं। और बाइबल बताती है वस्ती निकाल दी गई, इज़राइल को निकाल दिया गया। जाओ इन्हें समझाओ, किसी अन्य जाति के पास मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मत जाना। लोग उसके मिशन के बीच में आते थे, वो उनको साफ साफ कह देता था मैं बच्चों की रोटी बन के आया हूं, कुत्तों को नहीं दे सकता। वो उन्हें साफ कहता था कि मैं अभी भी इनको समझाने आया हूं, लेकिन ये नहीं समझेंगे। और जब प्रभु ने देखा ये नहीं समझते हैं, खुदा ने वहां पर सब बंद कर दिया। उसने स्टार्ट किया नया काम, कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड। आज आपको यह बात समझनी है, वस्ती निकाल दी गई है, एस्तर इन हुई है, इजरायली निकाल दिए गए हैं, आप अंदर किए गए हैं। और आप जानते हो एक दिन आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, एक दिन आएगा जैसे एस्तर 12 महीने तैयार हुई थी एक मुलाकात के लिए, उसने आपको यहां पर रखा है तैयार होने के लिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब पर्दा हटेगा और आप उसे देखेंगे।
आप जानते हैं, मैं आपको दिखाऊं आपका चेहरा यीशु के साथ, आप खुद को देख पाएंगे उसमें। आप बोलोगे अब ये मैं हूं, यस ये आप हैं। आइए मैं आपको आपका फोटो दिखाता हूं आज। पंकज भाई लगाइए, ये देखिए आप यीशु के साथ खड़े हैं। एक दिन ये सबके साथ होगा। वन डे हमें एक दिन ऐसे होंगे। देखो वो कैसे अपने हाथ फैला रहा है आपको लेने के लिए। पास्टर और प्रचारक तो बन गए, हम दुल्हन होना भूल गए। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में यह दिन आएगा। देखो कैसे वो शरश एस्तर को रिसीव कर रहा है। वो हमारा स्वर्गीय शरश है। देखो वो एस्तर को कैसे अपने हाथों से ले रहा है। मेरी बहनों, आप ये बात बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक दिन कैसे आपका बाप जो इनसाइड आपका दूल्हा भी है, वो आपको कैसे रिसीव करेगा। अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा है, वहां पर भी है आपके लिए। मुझे बहुत समय लगा जब मैं इसे ढूंढ रहा था और मुझे एक ब्यूटीफुल फोटो मिला। आप देख रहे हैं, आपकी शादी में शहनाइयां बज रही हैं, तरैयां बज रही हैं। जब तक आप जीवित हैं, आप कभी इस वचन को नहीं भूल पाएंगे। आप जानते हो खुदा ने क्या किया, शरश ने क्या किया? उसे 3 काम ठहराए इससे पहले कि वो एस्तर से मिले। उसकी संगतियां बदल दी उसने, उसका भोजन बदल दिया, उसका तेल बदल दिया। मुझे खुदा कह रहा था, देख नए नियम के सिद्धांत पुराने नियम में। जानते हो परमेश्वर ने आपको ये कलीसिया क्यों दी है? जानते हो परमेश्वर ने आपको ये लोग क्यों दिए हैं? ताकि ये आपको दुल्हन बनने में मदद करे। तेल, कुंवारियों के पास तेल नहीं था। भोजन, परमेश्वर का वचन दर्शाया जाता है। परमेश्वर आपको वचन देता है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देता है, प्रभु आपको संगति देता है। जानते हो क्यों? ताकि एस्तर तैयार हो सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस तेल, उस भोजन, क्या उन संगतियों से भरे हुए लोग हैं? मुझे माफ कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है आप में से बहुतों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, कुछ लोग खुदा की दुल्हन नहीं, मात्र संसार की गर्लफ्रेंड बन रहे हैं यहां पर। कभी कभी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा डाउट होता है, मैं जब उनकी जिंदगियों को देखता हूं। मुझे परमेश्वर ने डिसर्नमेंट भी दी है थोड़ी सी। जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो मैं नहीं देख पाता हूं चीज लाइक एस्तर। मुझे ये एस्तर कम और दुनिया की गर्लफ्रेंड ज्यादा लगते हैं। आज भी खुदा से ज्यादा इनको चीजों से प्यार है, पैसों से प्यार है, पोजीशन से प्यार है, अपनी इज्जत से प्यार है कि मेरे लिए क्यों बोल दिया आपने, मेरे लिए कैसे बोल दिया आपने। आप किसकी दुल्हन बन रहे हैं? किसकी गर्लफ्रेंड बन रहे हैं? क्या आप हर दिन खुदा से कलाम पा रहे हैं? क्या आप हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपकी संगति सही लोगों के साथ है? मुझे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा? आप प्रभु की दुल्हन जिसे बिहेव करते हो। आपको पता है खुदा आपको पाने के लिए आपकी कितनी चीजों को नजरअंदाज करता है।
आपको पता है ये बात? कलाम कहता है शरक्स राजा के दिनों में 127 प्रांतों पर राज्य करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी रानी वष्टी को अपने डाइन में, अपने जिनावर में बुलाता है और कहता है आजा, और वो उसे कहता है मुकुट पहन के आ। वो चाहता था कि पूरे संसार के सामने वो अपना वैभव दिखाए कि वो किसकी पत्नी है, उसकी पदवी क्या है। रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, ये इज़राइल है जिसको खुदा ने ठहराया था कि वो यहोवा को प्रकट कर पाए मिस्र में और हर जगह पे। लेकिन कलाम कहता है उसने वो रिजेक्ट कर दिया। तब शरश ने साफ कह दिया इसे निकाल दो, और कलाम कहता है दूसरी औरतों को देखा गया और एक बहन चुनी गई, उसका नाम एस्तर था। ये हम हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने हमें चुना है ताकि हम उसकी दुल्हन बने और हम उसकी तरफ प्रेजेंट करें कि वो कौन है। क्या आप उसकी दुल्हन बनने के लिए चुने गए हो? क्या आप उसकी तरफ बिहेव कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर की दुल्हन नहीं पर दुनिया की गर्लफ्रेंड बन रहे हो इन दिनों में? क्रिश्चियंस मूवीज भी देखते हैं आजकल, यूट्यूब पे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। आज भी वे खुदा से अभिषेक जमा करने से ज्यादा वो चाहते हैं वे धनी बने। किसकी गर्लफ्रेंड हो आप? एक भाई आता था हमारे बीच में, हर रविवार को यहां आके बैठता था। कुछ महीने मुझे नहीं दिखा। खुदा का शुक्र है मेरे पास उसका नंबर था। मैंने एक दिन उसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मैं आपको चर्च आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आप ठीक है ना ब्रदर? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूं। मैंने कहा कहीं आप और जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप जाइए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। बोलते हैं भैया मैं कहां नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? बोला ब्रदर मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी जॉब में मुझे संडे सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, बहुत अच्छी सैलरी है। मैंने सोचा चर्च तो बाद में देख लूंगा, पहले मैं कुछ बन जाऊं। मुझे अंदर में क्या ख्याल आया? संसार की गर्लफ्रेंड। पैसों ने कॉल किया, खुदा का हाथ छोड़ के चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये संगतियों के दिन हैं, ये तेल से अपने आप को मलने के दिन है, ये भोजन खाने के दिन है। क्योंकि याद रखना बहुत जल्द हम उस राजा से मिलेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे, हम उसके चेहरे को देखेंगे, हम राज्य करेंगे वहां पर। लेकिन याद रखिए यह जरूरी है कि आप पहले दुल्हन बने। ऐसी दुल्हन नहीं जिसे पता है कि मेरा पति बाहर देश में रहता है और बहुत टाइम है उसके आने में, चलो कुछ और मर्दों के साथ थोड़ा मजे कर लें। ऐसी दुल्हन नहीं, एक ऐसी दुल्हन जो नहीं जानती उसका पति कब आएगा, लेकिन वो हमेशा विश्वास होकर बनी रहती है कि वो जब भी आए और वो वापस आए तो वो देखे ये मेरी बाट छो रही है। यस, कैसी होगी वो दुल्हन मुझे बताइए, जिसको ये पता है कि उसका पति बाहर देश में रहता है, बाहर देश में रहता है, अभी थोड़ी जल्दी आएगा, चलो लेट्स स्लीप विद अदर्स, चलो सोएंगे औरों के साथ। सोचो, इसीलिए हमारे प्रभु ने, आपको मैं एक मिस्ट्री बताऊं, ये मुझे किसी प्रभु के दास ने बताई है। उन्होंने मुझे कहा सूरज भाई हमेशा याद रखना, प्रभु का जब दूसरा आगमन होगा उससे पहले बहुत सारे चिन्ह हैं। आकाश जो है वो अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारे गिरने लग जाएंगे। प्रभु के महान दिन, न्याय के दिन के आने से पहले ये सब होगा। पर याद रखना रैप्चर से पहले कोई साइन नहीं है। तुम लोग कोविड 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 चिल्लाते रहते हो, कोविड से गंदी बीमारियां पहले भी दुनिया में आ चुकी हैं।
तुम कोविड को उसके आने का चिन्ह नहीं बता सकते। भूकंप आया, यीशु आ रहा है, इससे पहले भी कई सारे भूकंप आए हैं। आपको पता है, दरअसल रैप्चर होने से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले कोई साइन नहीं है। सारे साइन सेकंड कमिंग से पहले हैं। जब प्रभु दूसरी बार आएगा, सबको पता चल जाएगा, जो लोग रह जाए होंगे। लेकिन अब जो वो आने वाला है, उसका कोई साइन नहीं है। इसलिए उसने कहा, मैं चोर की तरह आऊंगा। वो चोर नहीं है, पर वो चोर की तरह, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। जानते हो उसने क्यों आपको अपनी तारीख नहीं बताई है? क्यों उसने आपको अपना सन नहीं बताया है कि मैं कब आऊंगा? क्योंकि वो चाहता है आप सदैव उसके लिए प्योर बने रहो, आप सदैव उसके लिए विश्वास योग्य बने रहो। आप वो न बनो जिसे पता हो कि वो 2024 में आ रहा है। लेट्स स्लीप विद अदर्स। चलो दुनिया के साथ मजे करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। आपको पता है इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझ पे क्या नाजिल किया, क्या प्रकट किया? 2022 में डेविल का क्या एजेंडा है, जानना चाहते हो? अब लोगों को पाप करके नहीं, खिला खिला के मारूंगा। इन्हें इतने सारे डिलीशियस फूड सिखाओ, इनके सामने इतने रेस्टोरेंट्स इकट्ठे कर लो, इनके सामने इतने फैंसी फूड इकट्ठे करो, इन्हें इतना खाने के लिए इंस्पायर्ड करो कि खा खा के इनके बदन इतने इनके कंट्रोल से बाहर आ जाएं और इनकी प्रेयर लाइफ खत्म हो। उसके बाद ये खुद पाप करेंगे। यीशु ने कहा ये खाने पीने के दिन हैं। जब नोहा से पहले कैसे खाने पीने लोग खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, लेकिन प्रभु हमसे जानते क्या कहता है? हे कलीसिया, ये तेरे लिए खाने पीने के नहीं, उपवास के दिन है। These are the days of fasting। इसलिए आपने देखा लास्ट 1-1.5 महीने से मैं आपको कितना इंकरेज कर रहा हूं, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो। क्योंकि आप विश्वास करो, इसी मंडली में से मैं कुछ लोगों से कई दिनों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जानते हो मैं रूट क्या देखता हूं? इनको खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनका बदन भी इनके कंट्रोल में नहीं है। ये शैतान का नया एजेंडा है। इन्हें इतना खिलाओ, सुबह दाल पकवान खिलाओ, दोपहर में नॉनवेज खिलाओ, शाम को अलग से नाश्ता खिलाओ। इन्हें इतना हैवी करके रखो कि इनसे दुआएं ही ना हो। एक बकवास टीचिंग आई है इन दिनों में। जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? फास्टिंग जरूरी नहीं है, जीसस तुम्हारे लिए फास्ट करता है। व्हाट अ हेरेसी। मेरे सामने ऐसे लोग आए ना, तो मैं तो उनको मुंह पे कह दूं कि तुम में और यहोवा विटनेस में फर्क क्या है? तुम में और मदर जेरूसलम में वालों में कल्ट में फर्क क्या है? सेम ही तो हो तुम सब, एक ही बस्ते के सब लोग जो खुदा के कलाम को कैंसिल कर देते हैं। यीशु ने नहीं कहा अगर तू उपवास करे, यीशु ने कहा जब तू उपवास करे। इट मींस फास्टिंग तेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। कौन है आप, वश्ती या एस्तर? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपको संवारने के लिए 3 चीजें रखी हैं, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, और जानते हो आपके साथ कोई संगति दी है उसने। उससे तैयार हो जाओ, क्योंकि याद रखना 12 महीने तक एस्तर अपने आप को संवारती रही मात्र एक मुलाकात के लिए, और उसके बाद जब राजा उससे मिलता है वो उसका चुनाव करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया के लिए नहीं, अपने खुदा के लिए इतने खूबसूरत बनो, इतने खूबसूरत बनो, क्योंकि एक दिन जब आप उससे मिले वो आपको देखता रहे कि इस मेरी बेटी ने अपने आप को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। वाओ, जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने हाथ फैलाइए, अपनी आंखें खोल के रखिए।
अपनी आंखें खोल के रखिए, अपने हाथों को ऐसे फैलाइए, कुछ सेकंड्स के लिए खुदा की तरफ देखिए, बिलीव कीजिए आप एस्तर हो, और उसे अब आंखें खोल के उससे कहिए, बोलिए प्रभु मुझे अपने लिए और खूबसूरत बना, और तेल से मेरी मालिश कर, और मुझे अच्छा भोजन दे, और मुझे अच्छी फेलोशिप दे, ताकि मैं तेरी स्वर्गीय एस्तर बन पाऊं।